हेलो फ्रेंड, मेरे सेकंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आ गया हम एक सेकंड ब्लॉग, जो मैंने आपको बताया था कि अब बचा हुआ काम मेरा जो है अलमारी के बर्तन और ये डब्बे, घर के जाले वाले, और वैसे तो सारे काम हो गए। बस अब मुझे ये बर्तन और ये डब्बे, ये घर की सफाई करनी है। तो सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, मैंने सारे बर्तन यहाँ से निकाल के रखे हैं बाहर। सबसे पहले मैं बर्तन धुल के रख दूँगी, क्योंकि इन्हें सूखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इतने बर्तन, मैंने मम्मी कसम एक प्लेट में खाया, इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। मतलब अगर सही बता दूँ, दिवाली ना होना तो इंसान शायद घर में सफाई करे ही ना। और ऐसा नहीं है कि घर में लोग सफाई नहीं करते, रोज़ सफाई करते। और पता नहीं दिवाली के दिन ही इतना कूड़ा कहाँ से इकट्ठा हो जाता है, जबकि हम घर अपना रोज़ पंखे, कूलर, घर कोना साफ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम करते ही नहीं है। मतलब ये डब्बे भी ना उसी दिन इतने गंदे लगने लग जाते हैं, जैसे नहीं दिवाली नहीं कि भगवान लक्ष्मी माता सब कूड़ा पकड़ा हमारे घर में फेंक गई हैं, ऐसा लगता है। तो यह सबसे पहले मैंने यहाँ पे डब्बे धुले, फिर बीच में ये आ गए, इन्हें भी थोड़ा खाना खिलाना पड़ा, क्योंकि इनके मुंह में छाले थे, तो ये बाहर से कुछ नहीं खा रहे थे। तो मैंने ऐसे पराठे और दही, मतलब चीनी के साथ डाल के इनको दिया था। तो मैंने, तुम खाना खा लो, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे अपने बर्तन वर्तन यहाँ पे डब्बे अब्बे धुल दिए हैं, ये देखिए। तो क्योंकि अभी इन्हें 1 घंटा तो सूखने में लगे। यहाँ पे मैंने डब्बे को एक साइड में लगा दिए, इधर सारे बर्तन धुल के लगा दिए, ये सूखेंगे अभी। मतलब सोचिए, मैंने एक अलमारी के बर्तन धुले, जबकि खटिया पे इतनी है, ऊपर ऊपर है, बन नहीं रहे थे। तो मैंने चलो एक एक अलमारी के धुल लेंगे, तब वो मतलब दूसरे के अंदर वाली के धुल दिए हैं। अंदर वाला कमरा पूरा मैंने, ये डलिया में कुछ बर्तन रखे, ये जो ऊपर आपको बर्तन दिख रहे हैं, ये सारे धुले हुए हैं मेरे, मतलब धुल के रखे हुए थे, लगाए नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से अपनी मिक्सी, थोड़ा गीला सा कपड़ा करा। मेरे घर की क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं हर बार अपनी कोई भी न्यू चीज़ लेती हूँ तो उसको बहुत साफ से रखती हूँ। चाहे मेरी मिक्सी हो, चाहे सिलाई मशीन, कुछ भी हो मेरे घर में। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी देखना, कभी भी आओ अगर मिलने के लिए, तो मेरे घर में आप कभी भी देखना, कोई भी जगह पे ऐसे आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। हालांकि मेरा घर पूरा कच्चा है, प्लस्तर नहीं है। कई लोग कहते भी है, ऐसा क्यों वीडियो बनाती हो, आपके घर में प्लस्तर नहीं है, इतने पैसे वाले हैं, आपके सास ससुर भी, ससुर बैंक में नौकर, फिर भी आपके घर में प्लस्तर नहीं है। तो एक बात बताइए, एक नौकरी में कितना करेगा आदमी, घर बनाए कि घर चलाए? क्योंकि अब रिटायर होने के बाद इतनी कोई तगड़ी पेंशन तो नहीं है, और फिर बीमारियां ही घर में इतनी घेरी होती, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी मेरी सास की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जितना पैसा उनका पेंशन का आता है, कुछ घर खर्च में निकल जाते हैं, कुछ दवाइयों में चले जाते हैं। कहते हैं ना, लोगों के 17 मुँह 17 बातें हैं। तो भैया जिस पे बीतती है वही जानता है कि हम अपने घर को कैसे चला रहे हैं, कैसे नहीं चला रहे। लोगों का क्या कह देते हैं कि तुम तो इतने पैसे वाली हो, तुम पे किस चीज़ की कमी है। अरे भैया, जब अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं अपने घर में क्या प्लस्तर नहीं करा सकती थी? लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम, मैं नहीं करा पाती हूँ। घर में इतने सारे खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई देख लीजिए। आप सोचिए, नॉर्मल भी आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो ना, 200-250 रुपये के में। तो मेरे जो बड़े वाले लड़का का है ना, उसका ही 3000 रुपये का ट्यूशन लगा है, और महीना भी 10 दिन के बराबर लगता है। तो लगता है कि 3000 रुपये देने पड़ेंगे अगले महीने में, कि अंकित की फाइनल हो जाएगी, उसका पढ़ाई, फिर छोटे छोटे बच्चों का भी पढ़ाई। तो वो जितना पैसा हमारा पेंशन का है, हालांकि वो हमें नहीं देते, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड है, उनका जितना गाड़ी से चलता है, कुछ नौकरी से ही मिलता है। इतनी हाई फाई नौकरी नहीं है मेरे हस्बैंड की। कुछ लोग कहते हैं, तो मतलब कहते हैं ना, लोगों को कहना ही का काम है, और हमें सिर्फ सुनना है, बस यही हमारी मजबूरी है। तो यहाँ पे जो बर्तन मैंने दिल्ली से आई थी, तो मैंने तुरंत धुल के रख दिए थे डब्बे में, वो भी आज निकालूंगी। मैंने सोचा यहाँ पे देख लो, मनी प्लांट भी लेके आई थी मैं दिल्ली से, और यहाँ अब मैं लगाऊंगी अच्छे से। पहले इनको झाड़ झूड़ के, इसमें पेपर वेपर लगा के, उसके बाद हम बर्तन लगाएंगे। यहाँ ये डब्बे अब्बे भी थोड़े थोड़े सूख गए हैं, तो मैं देखने आई थी कि कितना सूखा है कितना नहीं। तो यहाँ पे ये कुछ कुछ बर्तन, यहाँ पे कीले मैंने मंगाई थी, कीले मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा जो बर्तन लगाने वाला स्टैंड है, मैं आपको दिखाऊंगी। सच्ची बता रही हूँ, दिमाग बहुत है मेरे अंदर, बस पागल समझते कुछ लोग मुझे। यहाँ पे मैंने भैया अपना डीजे बजा लिया, डीजे बजाते बजाते काम कर रही हूँ। तो मैं आपको सामने वो दिखा रही हूँ। कुछ कहेंगे ये आपका नंबर है, तो ये मेरा नंबर नहीं है। जहाँ से हमने डीजे लिया था उन्हीं का नंबर है, खाली मेरे हस्बैंड का उन्होंने अपना सिर्फ नाम रखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं शादी सारग हो या बर्थडे पार्टी हो, तो ये डीजे चला जाता है। तो इस वजह से हमने इस पर नंबर छोड़ रखा है कि भैया जैसे भी लेना होगा तो ले जाएंगे। और बचा हुआ ये मेरा थोड़ा बहुत काम, मैंने इसको भी लीप पोत के ऐसा कर दिया है कि अब इस पर हम बनाएंगे, चूल्हे का काम करेंगे हम। ये मेरे पास 2 दिन बचा हुआ है, तो ये सूखने के बाद दूसरे दिन हमने लगाया चूल्हे पर नंबर।
मेरा इतना गुस्सा आता नहीं मेरी अपनी औलाद पे, कभी कभी इतना मेरा काम बढ़ा देते ना। लोगों के घर के चूल्हे ना 2-2 3-3 4-4 साल 10-10 साल नहीं टूटते, हमारे घर हर साल नया चूल्हा बनाना पड़ता है। पता नहीं क्या करते हैं, जैसी बारिश गिरेगी तो वो सीढ़ी सीढ़ी मिट्टी हो जाएगी, खेलेंगे डंडा मार देंगे, बॉल खेलेंगे, वही चूल्हे ही तोड़ देंगे। मैं भी मार मार के थक जाती हूँ, नहीं क्या मारूँ, नहीं मानते तो नहीं मानते। तो इस बार मैंने सोचा ये मैं 6 ईंट वाला चूल्हा बनाऊंगी। हर बार मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ना अब की जब मैं चूल्हा बनाऊंगी ना तो पूरा गिट्टी से बनाऊंगी, ये तोड़ भी ना पाए। मेरे यहाँ पे चम्बिल में एक नहनी वाली गिट्टी आती है, जो बारिश पानी आता है चम्बिल में, जो पूरा पानी जब उतर जाता है, नदी उतर जाती है तो साइड में देखा होगा छोटी छोटी गिट्टियाँ रह जाती है, बड़े बड़े पत्थर गिट्टी, वो छोटी जो गिट्टी है ना उसको लेके आओ, फिर उसको कूटो हथौड़े से, फिर वो बारीक हो जाती है। बारीक होने के उसमें थोड़ा सा मिट्टी और भूसा गोबर ये सब मिलाओ, फिर उसको चूल्हा उससे बनाओ। इतना मजबूत चूल्हा बनता है ना कि 2-4 क्या आप 10 साल बनाए रहोगे तब भी नहीं टूटेगा, बस उसकी लिपा पोती करे रहो। तो अगर नहीं करोगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टूटती नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत मजबूत बनता है। तो मैंने चलो पहले फटाफट से चूल्हे का भी साथ साथ काम ख़त्म कर लेते हैं, टाइम इतना नहीं बचा हुआ है। और ये अगर इसको नहीं बनाऊंगी तो और दिन, एक रात मैंने इसको मिट्टी भिगो कर रखी, और मिट्टी भी मेरे लड़के ने मुझे चम्बिल वाली ला के दी, जिसमें इतने घोटले थे ना कि मेरे हाथों में इतना दर्द हो गया। अभी तो मेरा फिर भी इतना काम नहीं होता लिपा पोती का, तो फाइनल लुक देख लीजिए चूल्हे का, लेकिन लास्ट में आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाएंगे कि हमारे चूल्हे का कितना अच्छा लुक बन के रेडी हुआ है। मैं एक बात बताऊँ, मुझे जितनी अच्छी दिवाली मुझे जब मैं अपने घर कच्चे वाले घर पर रहती थी, मतलब ससुराल में जहाँ रहती थी मैं पहले, और ये तो मेरा नया घर है, तो वहाँ जब मैं लीपा पोती करती थी ना, मिट्टी के ऐसे ऐसे गमले बनाती थी, मोर तोता दिए दीवार पे बनाते थे, फिर उनको पेंट करती थी। विश्वास नहीं करोगे ना, मतलब 1 महीने पहले मैं मिट्टी वाला काम करना शुरू कर देती थी कि मुझे दिवाली तक अपने घर का काम ख़त्म करना है, ऐसे काम करती थी। बहुत अच्छा लगता था। जब से इस पक्के घर में आए तो वो सब चीज़ नहीं कर पाते, बस एक ही यही है, अपने चूल्हे चौके का काम ख़त्म कर पाते, इसको ही बना पाते हैं, उसके और कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। ये भी बनाते तो सुननी पड़ती है, तो मिट्टी का काम करती हो, मिट्टी लगा देती हूँ ईंटों पे, तो फिर क्या नाम है घूना लग जाता है, फिर ईंट खराब हो जाती है। तो एक अलमारी के बर्तन धुल लिए, दूसरी अलमारी के बर्तन मैंने धुल के यहाँ रख दिए। तो मैंने कि यार मतलब क्या है, मतलब चूल्हे पे सर्दियों में खाना बाजरे की रोटी है या कुछ और ऐसी चीज़ होती है ना जो चूल्हे की चीज़, वो चूल्हे पे ही अच्छी लगती है। हमारे घर में उस चीज़ के लिए बोलते नहीं, एक उठा हुआ चूल्हा बना लो, और ये मतलब ईंटा मीटा धर के मत लगाओ, यहाँ पे पूरा मेरा काम पड़ा हुआ है। तो एक अलमारी के बर्तन लगा दी, फिर निकले हम बाज़ार के लिए, थोड़ा मुझे सामान भी लेना था। मैंने सोचा एक इस बार रोल ले लूँ, जो मेज़ है ना मेरी किचन की, वहाँ पे वो वाली जो पन्नी लगाई थी वो पूरी ख़राब हो गई, तो पहले हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कौन से लेके आए हम, कौन से नहीं। इन 3 थे हमारे पास, 3-4 थे, इनमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो अंकित को ये वाला जो पसंद आ रहा है, ये ईंट वाला जो डिजाइन में इसे वो अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद ये नीला वाला देखा, मतलब इनका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें है ना ये लग नहीं रहा था कि मेज पे मतलब पूरा आएगा। ऐसा लग रहा था ये 200 100 150 रुपये तक का दे रहा था। मैंने कहा एक लेके गए, फिर एक मुझे नहीं लगता कितना नहीं आएगा। फिर हमारे दिमाग में कुछ आया नहीं तो हमने छोड़ दिया। कुछ फ़ोटो लिए, पंच लिए, फेविकोल लिए, और वो होता है ना पेपर जो चलते हैं आजकल अलमारी में लगाने के लिए, तो वो लिए। बस उतना सामान लेके हम निकले थे। तो छोड़ो इतना क्या करना है, हमारे घर हर साल वही करना पड़ता है। मैंने इस साल तो जैसे तैसे कर लेते हैं, अगले साल तक देखेंगे, अगर प्लस्तर हो जाएगा तो ये सब चीज़ें नहीं लेंगी। पेपर लगाओ नहीं यार, तो मतलब थोड़े दिन तो वो सही हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपने आप ही निकलने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं और दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमने बाज़ार से बस इतना सामान लिया, पहुँचे घर पे फटाफट शुरू किया, क्योंकि कलर वलर भी आज ही हमने लिए, मतलब परसों की दिवाली है और मुझे ये काम ख़त्म करना है आज ही, सोचिए। तो मैंने फटाफट से लड़के को चढ़ा दिया ऊपर छत पे, आई मीन सॉरी गेट पे। यहाँ पे जो ऊपर वाली जो जाली है बहुत दिक्कत है, अभी तो ये बड़े होगा तब इतनी दिक्कत नहीं, जब ये नहीं थे ना, ये सब छोटे छोटे थे, तब मैं ये घर ये करती थी ना। तो अंकित भी छोटा ही था, मतलब डर लगता था, 10 साल का था, तो 12 साल का, 10 साल का था जब हम यहाँ आए थे, मुझे याद भी नहीं है। 10 साल का था जब हम यहाँ आए थे, तो यहाँ पे इसको नहीं चढ़ा सकते, डर लगता था। तो बस मैं ये जो नसेनी है इसको लगा के खुद ही पूरे घर के गेट, बस अब थोड़ा सा मुझे इतना साधन हो गया, जब से मेरे बच्चे बड़े हुए इतना सुकून हो गया है कि कुछ कुछ काम मेरे बच्चे कर लेते हैं जो मुझे नहीं करने पड़ते। यहाँ पे मैं फटाफट से ये 3 कलर लेके आई। पहले ये गेट वेट है, अंदर वाले 2 गेट हैं,
इधर सामने मतलब पूरे घर में मेरे टोटल 7 गेट है। मुझे 7 गेट कल में मुझे फाइनल करना है। जैसे परसों दिवाली, कल मुझे पूरा काम ख़त्म करना है। परसों सिर्फ मैं बनाऊंगी रंगोली, तो आपके लिए ज़रूर व्लॉग में दिखाऊंगी। इसमें नहीं, दूसरे जब कोई व्लॉग आएगा ना दिवाली वाला, उसमें दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से, ये टंकी है, इसमें कुछ सामान हम लेके आए, सब्जी वब्जी है, और ये फ़ोटो जो अभी देखे थे वो लाए हैं। इनसे छोड़ देते तो बना लेते हैं पहले। ये लोग सब करेंगे काम, मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि पता है कि काम करते करते यार फिर खाने बनाने का मन नहीं करता, तो मैं सबसे पहले खाने पे ही लम्बा लगाऊंगी। तो मैंने इसके साथ फटाफट से ये पन्नी निकाली। देखो पन्नी के अंदर क्या निकला, एक अरे ये वाइट मतलब पूरा ही सफ़ेद कलर की मेंढक। ये देखो मतलब इसका कलर ना बिल्कुल भी जैसे मनोरम मेंढक होता है वैसे नहीं, इसका फेस भी एकदम सांप जैसा होता है। यहाँ पे दोनों ही इसको परेशान कर रहे थे, तीनों मिलके कह रहे भैया निकालो निकालो। तो वो एकदम से ना ऊपर को उड़ रही थी, देखो बहुत तेज, इतना अजीब सा लग रहा था कि लग ही नहीं रही थी, ऐसा लगा था फौरन फौरन से आएगी भड़किया। देखो ये भैया, ये देखो कुणाल ने मार दी यार, डर लग रहा था पता नहीं, क्योंकि ऐसा मेंढक कभी देखा ही नहीं। ऐसा होता है ना कभी कभी कोई कीड़ा ऐसा होता है, मेंढक हो या कुछ भी हो, एक मेंढक ऐसा होता है जो चिपक जाता है, उसका जहर बहुत चढ़ता है, जो कि ऊपर से ना उसकी पीली लाइनिंग होगी और हरा सा होता है, वो बहुत बड़ा मेंढक होता है। तो यहाँ पे ये दोनों गेट करने के बाद हम करेंगे, ये अंदर वाले दोनों कर दिए मैंने, और ये ऊपर लगा दिया। वो टॉयलेट वाला गेट अंदर से कर दिया, ये सब बाहर से हमने कर दिए। अब ये बचा है बड़ा वाला। अब सोचिए मैंने एक दिन में कितना काम समेटा है। तो यहाँ पे मेरा चूल्हा बन गया, तो मैं आज इसको भी लीप पोत के ख़त्म कर दूँगी। फिर मैं इसे लाल मिट्टी से लीपूँगी, क्योंकि अगर दोनों मिट्टी से एक साइड से लीपूँगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो सब लीप पोत करने के बाद बच्चे हमारे पास रात को ये काम, अभी सुबह का काम बचा हुआ है पेंट वेंट करने का, अभी ख़त्म हुआ है। तो मैंने सोचा चलो पेपर लाए हैं, तब तक क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तब तक मैं पेपर कट करके रख देती हूँ। कुछ पेपर रात को ही मैंने अंकित के साथ लगा लिए थे। तो मैं ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन रखती हूँ, मैं कोई ज़्यादा कुछ पुचू नहीं करती। अगर ज़्यादा इसमें नैना डिज़ाइन डाल दो ना तो और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये सिंपल होता है तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे तो मुझे कई डिज़ाइन पेपरों के आते हैं काटने के लिए, लेकिन मैं काटती नहीं हूँ। एक बार मैंने बहुत सारे अच्छी अच्छी डिज़ाइन के काटे थे ना, वो दो दिन सही रहे, बस उसके बाद इतना बेकार हो गया ना, पूरा घर का पेपर निकाल के मुझे फेंकना पड़ा। ये वाला ना कम से कम आपका 1 साल तक चलता है। इस तरीके से आप नॉर्मल छोटी सी डिज़ाइन काटोगे ना तो ये 1 साल तक आपके घर में चलेगा। आप ज़्यादा वैसे मेरे मटके वटके की डिज़ाइन है, ये अलग अलग जो डिज़ाइन होती है ना, ये आप काटोगे ना तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो मैंने एक काटा भी था तो वो अच्छा नहीं लगा, सब लोगों ने बोला नहीं रहने दो, ये ऐसे नहीं सादा काटो, ये कम से कम काफ़ी टाइम तक चल तो जाते हैं, ये तो चलते नहीं है। तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी यहाँ पे डिजाइन, यही वाली डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मेरे घर में चलती है, तो यही मैं हमेशा काटती हूँ। मेरी सासू माँ भी यही वाली डिज़ाइन अच्छी लगती है उन्हें। और जो कहते हैं ना जो घर में करते हुआ वही काम मगर आप करते रहो वो चलो, कुछ नया करो, लगता है कि थोड़ा नया अच्छा लगता है, लेकिन जो घर में आदत पड़ जाती है ना जिन चीज़ों की वही हमें अच्छा लगता है। तो वो भी हमेशा ये वाला डिज़ाइन ही उनको अच्छा लगता था कि ऐसी वाली काट लो, क्योंकि उन्हें पता है ये वाला डिज़ाइन ना काफ़ी टाइम तक चलता है। और आप दूसरा डिज़ाइन काटोगे ना तो पेपर ना ऊपर तो ठीक है, वो अंदर से जब मुड़ जाता है ना घुटले जैसे हो जाते हैं तो और ज़्यादा बेकार लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके का हार्ट बनाए दिखाए। तो यहाँ पे मेरा बड़ा लड़का कह रहा मम्मी इसका दिल उल्टा कैसे हो गया, मतलब मैंने उल्टा काटा ना पहला एक, तो कह रहा मम्मी उल्टा कैसे हो गया। तो मैंने उल्टा नहीं है वो डिज़ाइन है, तो कह रहा है कैसी डिज़ाइन है उल्टी उल्टी सी। तो आप बताइए कैसा लग रहा है डिज़ाइन, कमेंट में ज़रूर। और यहाँ पे लग गया हम फिर सुबह उठते ही चूल्हे के काम पे। सोचिए मेरे चूल्हे का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ना चूल्हे चौका चूल्हे मिट्टी गोबर का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं घर में रोटी पानी ना बनाऊँ ना, सही बता रही हूँ, मैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे खिलौने बना दूँ, ऐसे ऐसे घर बना दूँ ना 2-2 3-3 मंजिल वाले मिट्टी के, इतने अच्छे लगते हैं मुझे मिट्टी का घर का काम करना। यानी खेल कूद करने का मन भी तो मेरा आज भी करता है, सही बता रही हूँ। ऐसा लगता है 2-4 लड़के बच्चे हों उनके साथ बैठो, छोटी छोटी रोटियां बनाओ, पूड़ियाँ बनाओ, खेलो कूदो। ये अरे यार शादी के बाद ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, कोई नहीं मान सकता। ब्याह हो गया तो मम्मी से पूछो ना कि मम्मी हम कितने साल के, तो मम्मी कहती 30 साल के। तो हम कहते हरकतें तो हमें लग रहा है 10 साल की लड़कियों वाली है। वो कह रही वो तुम बड़ी नहीं हो, बुद्धि से बड़ी नहीं हो, शरीर से बड़ी हुई हो बस। तो मम्मी पता नहीं क्यों अंदर से लगता है कि यार बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मिट्टी कूड़े का काम करना। सब लोग कहते हैं पागल है तू, इतने बड़े शहर में रह के फिर भी गोबर मिट्टी वाला काम अच्छा लगता है। भाई सबकी अलग अलग पसंद है, भाई मुझे अच्छा लगता है बस। तो उसके बाद शाम को जलाया हमने छोटी वाली दिवाली, जैसे कि
ईयम दिया जो कि आटे का दिया बनता है। तो यहाँ पे बच्चे लोग सब पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, अंकित कुणाल कार्तिक, भाई इन्हीं की दिवाली है, हमारा तो कुछ नहीं है। हमें तो यहाँ कपड़े धोने, ये थोड़ा सा पूजा करके साइड हो गया, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सो फिर उसके बाद दूसरे दिन एंड दिवाली वाले दिन ये वाला काम किया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दोनों ने, वो वाला पेपर नहीं मिला तो ये बैंक से लेके आए थे, बैंक में इनको मिला था, ये कम से कम 100 मीटर का था। तो मैंने इतना क्यों पैसा खर्च करना जब हमारे पास है ही। तो फिर उसके बाद ये वाला लगाया मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह। मैंने बोला तुम लगवाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ किचन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे 2-3 टेबल लगा रखे हैं, किचन बना रखा है, रूम के अंदर ही किचन बना रखा है। सुबह सुबह बच्चों को लग गया पटाखों का शौक। और आप लोग कमेंट में बताना कि मेरा किचन कैसा है। भाई जैसा भी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने किचन को बहुत, मेरा सपना है कि जब मेरी किचन बन जाएगी ना, मेरे रूम से अच्छी मेरी किचन को सजा कर रखूँगी। और पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा। मेरा इतना अच्छा मन करता है कि मेरी किचन हो, उसमें मैं हर तरीके का बर्तन, हर तरीके का, मतलब होता है ना एकदम सजाने की जो चीज़ होती है ना, मुझे जितना लगता है मेरी जितनी किचन अच्छी होगी ना, उतना अच्छा मेरा रूम नहीं होगा सोने वाला। क्योंकि मैं अपनी किचन को बहुत अच्छे से सजा के रखूँगी। और मेरी सासू माँ भी बहुत खुश हो जाती, कहती है भाई ये चौके को बहुत अच्छा बना देती है। मेरे घर में सब तारीफ़ करते हैं मेरी। जब मैं चूल्हा चौके का मिट्टी का काम करती हूँ ना, चूल्हा बनाती हूँ, तो सब कहते हैं भैया हमारे यहाँ ऐसी शौकीन बहू नहीं है। ये बताओ इतने बड़े शहर में रह के इसका पर बचपन सब शहर में रही है, इतनी बड़ी दिल्ली में रह के आई है। मैंने कभी नहीं सोचा था हमने कि इतनी कम मेरी बहू मिलेगी। फिर निकले हम दोनों कपड़े लेने के लिए। चलिए अब आगे सुनिए। अरे आज बाज़ार कपड़े लेने के लिए, इसके लिए छोटे वालों के लिए दिख भी नहीं रहे। अब देखिए ये अपने ले जाएगा ब्लैक कलर की शर्ट है। और देखते कुणाल खाते के लिए का लेंगे। हम तो बड़ा है जी, हम फ़ोन में ऐसे दिखाने पर वाली दी करोगे ना। ऑटो इटावा निकलेंगे, इटावा से देखते हैं क्या क्या है। मिल जाएगा गाड़ी, देख दिख रहा हूँ ऐसे कर ले, ऐसे दिखे